हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता रहे। तो आज हम 8 से 11 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं तो उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी तक आपने अगर 7 सितंबर का करंट अफेयर नहीं देखा है तो मैं इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपके एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, आज के सेशन में आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा एक्सरे टेलीस्कोप ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत, रूस। तो आंसर इसका हो जाएगा जापान। जापान ने देखिए हाल ही में इस रॉकेट को लॉन्च किया है। अब हम इस रॉकेट की बात कर लेते हैं, HII-A रॉकेट की। तो इसको दक्षिणी पश्चिमी जापान के तनगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? जो वहाँ की एजेंसी है, जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन जाक्सा। ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसी ने इसको लॉन्च किया है। अगर इसमें बात करें, इस रॉकेट में देखिए एक एक्सरे टेलीस्कोप लगाया गया है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाएगा। और टेलीस्कोप के साथ एक इसमें लैंडर भी साथ भेजा गया है जो कि चंद्रमा की सतह पर उतर सके। तो आप ध्यान रखिएगा, ये किस देश ने भेजा है? जापान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में। हाल ही में भारत ने देखिए चंद्रमा के साउथ पोल पे अपना यान उतारा है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। इससे पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन चंद्रमा की सतह पर अगर हम बात करें यान उतारने वाला, इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चाइना ने ये चंद्रमा की सतह पर अपने यान उतारे थे, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पे भारत ही ये काम कर सका है। हाल ही में देखिए रूस ने लूना 25 के तहत अपने यान को भेजा था चंद्रमा पे, लेकिन वो क्रैश हो गया था। तो ध्यान रखिएगा ये। तो अगर हम बात करें एक्सरे दूरबीन ले जाने वाला रॉकेट, ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है अद्वैत जिंदल, पीयूष बबेल, PV सत्यनारायण या सिद्धार्थ मुखर्जी। तो इस पुरस्कार की हम बात करें तो ये किसको दिया गया है? अद्वैत जिंदल को। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इसको पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी के वार्षिक समारोह में दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन हुआ। तो इस पुरस्कार की बात करें तो सबसे कम उम्र के बाल साहित्यकार अद्वैत जिंदल को ये पुरस्कार मिला है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार। और ये पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो इनकी कहानी संग्रह तनाव और उनकी अन्य कहानियों के लिए इनको देखिए अवार्ड दिया गया है। इसमें हम बात करें अगर राष्ट्रीय पंडित नेहरू सम्मान की, तो ये अगर हम पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है लेखक पीयूष बेबल को, सॉरी पीयूष बबेले को, राष्ट्रीय पंडित नेहरू सम्मान, ध्यान रखिएगा। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार तो ये अद्वैत जिंदल को, ये दोनों पुरस्कार आप ध्यान रखिएगा। देखिए अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगर हम PV सत्यनारायण की बात करें तो इनको हाल ही में 8वां जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये इनको दिया गया है, PV सत्यनारायण को। तो ये अवार्ड भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है प्रज्ञानानंद, वाचियर लाग्रेव, तैमूर राजावोव या डी गुकेश। तो आंसर इसका हो जाएगा वाचियर लाग्रेव। इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन हो रहा था कोलकाता में और पूर्व विश्व ब्लिट्ज चैंपियन है वाचियर लाग्रेव, ये फ्रांस हैं, तो इन्होंने ये खिताब जीता। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें इस प्रतियोगिता में तो अजरबैजान के तैमूर राजावोव ने ये दूसरे स्थान पर रहे। और तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर 3 लोग रहे, प्रज्ञानानंद,
विदित गुजराती और अलेक्जेंडर ग्रीचूक, ये तीनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है प्रतियोगिता पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो ऑप्शन है इंदौर, आगरा, भोपाल, जबलपुर। तो आंसर इसका हो जाएगा इंदौर। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन देखिए भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था और वहीं ये सभी अवार्ड दिए गए। अब अलग अलग कैटेगरी में इन अवार्डों की बात कर लेते हैं। अगर हम 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को देखते हैं तो इसमें इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान की बात करें तो आगरा रहा और तृतीय स्थान दिया गया है महाराष्ट्र के थाने को। भोपाल शहर 5वें स्थान पर रहा, जबलपुर 13वें स्थान पर रहा और ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। अब हम 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले जो शहर हैं तो उनमें हम देख लेते हैं। अगर हम इन आबादी वाले शहरों में अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो अमरावती है, तो इनको प्रथम स्थान दिया गया। द्वितीय स्थान पर मुरादाबाद रहा और तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर को मिला है और सागर को 10वें स्थान पर मिला है इसको स्थान 3 लाख से 10 लाख की आबादी वालों को शहर को। अगर हम 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों को देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के परवाणु को प्रथम स्थान मिला है और हिमाचल प्रदेश के काला अम्ब को द्वितीय स्थान मिला है और उड़ीसा के अंगुल को ये तृतीय स्थान मिला है और देवास शहर को 6वां स्थान मिला है और ये श्रेणी 3 लाख से कम आबादी शहर वाले। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका भारत, एक मिनट देखिए, अगला क्वेश्चन है अमेरिका भारत रणनीति एवं साझेदारी मंच USISPF के सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है जनरल नरवणे, रिचर्ड्स क्लार्क, पीटर मार्ट्स या मुकेश अघी। तो सलाहकार बोर्ड में 2 लोगों को देखिए शामिल किया गया है, जनरल मुकुंद नरवणे और रिचर्ड्स क्लार्क। अगर हम जनरल मुकुंद नरवणे की बात करें तो ये भारत के 28वें आर्मी चीफ रह चुके हैं। अगर हम रिचर्ड्स क्लार्क की बात करें तो ये अमेरिका में पूर्व कमांडर रह चुके हैं, रिचर्ड क्लार्क्स। अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी मंच की बात करें तो इसके CEO कौन है? CEO है मुकेश अघी। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा जनरल मुकुंद नरवणे और रिचर्ड्स क्लार्क। देखिए अगला क्वेश्चन है कोटक महिंद्रा बैंक के ये नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ऑप्शन है उदय कोटक, दीपक गुप्ता, अमिताभ कांत, स्वामीनाथन जानकी रमन। तो हाल ही में देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के जो उदय कोटक ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दीपक गुप्ता को नया MD और CEO बनाया गया है कोटक महिंद्रा बैंक का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में G20 ग्रुप का नया सदस्य ये कौन बना है? ऑप्शन है यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, अफ्रीकी संघ, सऊदी अरब। तो आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीकी संघ। हाल ही में देखिए भारत ने G20 2023 की प्रेसिडेंसी की और इसी के तहत भारत ने अफ्रीकी संघ को इस ग्रुप का सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें जो G20 के जो सभी कंट्री मेंबर है उन सभी देशों ने इसकी स्वीकृति दी। अगर हम G20 की बात करें इस साल का, तो आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। और जो अगला जो होगा 2024 में, उसका आयोजन कौन करेगा G20? तो ये ब्राज़ील करेगा। अब हम इस ग्रुप में बात करें तो टोटल 21 देश हो गए हैं। इस ग्रुप में देख लेते हैं कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन देशों का नाम ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, टर्की, जापान, कनाडा, जर्मनी, ब्राज़ील, UK, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरब, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, मैक्सिको, रसिया, यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, USA। ये टोटल 20 मेंबर थे
और हाल ही में अफ्रीकी संघ को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो अब इस ग्रुप में 21 कंट्री मेंबर हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगले G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील देश करेगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी नेमार ये किस देश के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले बन गए हैं? तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो आंसर इसका हो जाएगा ब्राज़ील। नेमार की बात करें तो इन्होंने महान फुटबॉलर पेले को पछाड़कर ब्राज़ील के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने देखिए कारनामा बोल्विया के विरुद्ध विश्व क्वालिफाइंग मैच के 78वें गोल के साथ ये किया है। इन्होंने इस मैच में नेमार की बात करें तो इन्होंने चौथा और पांचवा गोल दागा। अब उनके पास जो टोटल गोल हो गए हैं 79 गोल हो गए हैं। और इन्होंने पेले के भी 77 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ध्यान रखिएगा, नेमार ये ब्राज़ील के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल जीवाश्म स्रोत निर्मित ईंधन इसे कहते हैं तो अलायंस की घोषणा की? तो ऑप्शन है अमेरिका, बांग्लादेश, यूएई, भारत। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत। G20 बैठक में देखिए कई मुद्दों के साथ इस मुद्दे पर भी बात हुई। अब हम बात करें अगर हम तो इस बैठक में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा भारत ने की। इस समूह में बात करें तो भारत के साथ अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, यूएई और इटली जैसे देश भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला सिंगल्स की बात करें तो ये खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। तो ऑप्शन है अरीना सवालेंका, कोको गफ, सेरेना विलियम्स या क्रिस एवर्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा कोको गफ। अमेरिका की ये फ्लोरिडा की हैं खिलाड़ी कोको गफ और इन्होंने हाल ही में इस खिताब को जीत लिया और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ अगर विश्व रैंकिंग की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। और शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे अरीना सवालेंका ये शीर्ष पे हैं। और इस ग्रैंड स्लैम में ये उपविजेता भी बनी है, ध्यान रखिएगा, अरीना सवालेंका। और विजेता कोको गफ। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2023 का खिताब ये किसने अपने नाम किया? तो ऑप्शन है कू ताका हाशी, किरण जॉर्ज, साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा किरण जॉर्ज। किरण जॉर्ज की बात करें तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने देखिए जापान के कू ताका हाशी को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स का ये खिताब अपने नाम किया है। किरण जॉर्ज की बात करें तो ये इनका दूसरा BWF विश्व टूर सुपर 100 खिताब है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, किरण जॉर्ज। और ये बैडमिंटन भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत निनान का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन है राजनीति, कार्टूनिस्ट, कृषि, साहित्य सेवा। तो आंसर इसका हो जाएगा कार्टूनिस्ट। अजीत निनान को इंडिया टुडे पत्रिका में कार्टून श्रृंखला सेंटर स्टेज और टाइम्स ऑफ इंडिया में निनन्स वर्ड के लिए जाना जाता है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। ये एक कार्टूनिस्ट है मशहूर, अजीत निनान। अगला क्वेश्चन है, 21वें मुस्तफ़ा हाजुरुल्लाहोविक स्मृति टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते? तो ऑप्शन है 10, 21, 11, 19। तो आंसर इसका हो जाएगा 10 पदक। ये सबसे पहले आप जान लीजिए प्रतियोगिता संबंधित किससे है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। और इस प्रतियोगिता में भारत ने टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड है और 1 सिल्वर मेडल है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसका आयोजन हो रहा था बोस्निया और हर्जेगोविना
के सारा जीवों में इसका आयोजन हो रहा था। इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ जो महिला मुक्केबाज चुनी गई हैं, भारत की मंजू रानी चुनी गई हैं और इन्होंने इस टूर्नामेंट में सादिया ब्रोमांत अफ़गानिस्तान की हैं, तो इनको फाइनल में 3-0 से हराकर इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है और साथ ही साथ इनको सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज के रूप में भी चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा। और भारत ने टोटल इसमें 10 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विमान में लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया? तो ऑप्शन है चीन, जर्मनी, अमेरिका, रूस। तो आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी। देखिए अब हम कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए गीतकार जावेद अख्तर की बात करें तो इनको लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटेड एंड अफ्रीका स्टडीज़ में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में देखिए दक्षिणी अफ्रीका नेता मैंगोसुथु बुथेलेजी इनका निधन हो गया। इनकी बात करें तो इन्होंने इंक्ता फ्रीडम पार्टी की स्थापना की थी और ये दक्षिणी अफ्रीका नेता थे। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा पॉइंट। तो देखिए ये 8 से 11 सितंबर से जितने भी क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट सभी देखिए मैंने कवर करवा दिए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा।